विवाह रेखाएं कौन सी होती है, हथेली में कहाँ होती है, किस प्रकार से इनका फल मिलता है, विवाह कब होता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, आइए चर्चा करते हैं विवाह रेखाओं के बारे में। हथेली के किनारे पर बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के पास जो आड़ी रेखाएं होती है, यहाँ पर जैसी ये रेखाएं होती है, ये बुध पर्वत है कनिष्ठिका अंगुली वाला, और यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं। यहाँ हृदय रेखा होती है जो इस तरह से जाती है, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, इस तरह से ये है, और ये है सूर्य रेखा। तो क्या है कि ये जितनी रेखाएं हैं, ये वैवाहिक जीवन इनसे देखा जा सकता है। और अब कितनी रेखाएं, कितना विवाह है, किस प्रकार का विवाह है, तो इनमें जो बड़ी और गहरी रेखा होती है उसको विवाह रेखा मानना चाहिए। ये केवल विवाह रेखाएं नहीं होती है, विवाह और प्रेम संबंध की ये रेखाएं होती है, और इनसे हम वैवाहिक जीवन के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं, किस प्रकार से वैवाहिक जीवन चलेगा। आप यहां देख सकते हैं, हथेली में छोटी व अस्पष्ट हो तो व्यक्ति को विवाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, या ऐसा व्यक्ति विवाह यदि कर लेता है तो कम समय तक ऐसा विवाह चलता है। आप यहां देख सकते हैं, छोटी सी रेखा यदि होती है तो इस प्रकार का फल मिलता है। और यदि विवाह रेखा यदि लंबी हो, इस प्रकार से लंबी विवाह रेखा हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, तो वैवाहिक जीवन भी लंबा चलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप इस प्रकार से जान सकते हैं। हथेली में यदि एक ही विवाह रेखा हो तो यह अच्छे और मधुर वैवाहिक जीवन को बताती है। यदि एक से अधिक विवाह रेखाएं हो तो व्यक्ति के विवाह के अलावा भी संबंध हो सकते हैं, या कहीं झुकाव हो सकता है, या एक से अधिक विवाह हो सकता है। यदि विवाह रेखा सीधी और स्पष्ट हो तो उससे यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और दीर्घ काल तक चलेगा। यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की तरफ हो, आप देख सकते हैं यहां पर यह विवाह रेखा है और इधर झुकाव इसका हृदय रेखा की साइड में हो इधर, तो जीवन साथी के प्रति प्रेम का संकेत यह होता है और सुखी वैवाहिक जीवन होता है, आपस में मधुरता बनी रहती है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो, अर्थात उंगलियों की ओर झुकी हुई हो, जैसे विवाह रेखा है इधर झुकी हुई, कनिष्ठिका उंगली की तरफ झुकी हुई ऐसे, तो क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में कष्ट पैदा होते हैं और झगड़े पैदा होते हैं। ऐसा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना जाता। अब आप देख सकते हैं, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा, ये विवाह रेखाएं होती है। अब ये विवाह रेखा है, यहां पर इस पर यदि क्रॉस का निशान हो, ऐसे छोटा सा यदि क्रॉस का निशान हो तो विवाह में बहुत मुश्किलें आती है और कठिनाई से विवाह संपन्न होता है। क्रॉस के अलावा यदि यहां पर जंजीर हो, जिस तरह ये विवाह रेखा आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर ऐसे चैन सी बनी हुई हो, अंदर जंजीर हो, तो विवाह विलंब के पश्चात होता है और वैवाहिक जीवन सुखी भी नहीं रहता है। क्रॉस का आपने देखा,
जंजीर का आपने देखा। इसके पश्चात यदि द्वीप का निशान हो तो क्या फल होगा? तो देखिए, द्वीप ऐसे होता है जैसे विवाह रेखा है, इसमें कहीं भी ऐसे द्वीप हो, ऐसे जो का सा निशान हो, द्वीप कहीं भी हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। द्वीप का निशान जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे निशान के कारण से वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं, अलगाव होता है, तलाक तक की नौबत आ सकती है। यदि ये विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर मुड़ जाए और उसको काटकर आगे निकल जाए तो प्रेम विवाह होता है। जैसे ये रेखा ऐसे चलती हुई इधर हृदय रेखा को मोड़ करके और काट के आगे निकल जाए। जैसे देखिए, ये विवाह रेखा इधर ऐसे, तो प्रेम विवाह होता है। और यदि इस रेखा के समानांतर भी कोई रेखा चले तो भी ये प्रेम विवाह के लक्षण है। जैसे रेखा है, इसके समानांतर कोई रेखा चल रही है ऐसे साथ साथ में, ये रेखा है, इसके साथ साथ में कोई रेखा चल रही है ऐसे, तो भी ये प्रेम विवाह का लक्षण होता है। अब बात करते हैं हम, विवाह रेखा यदि टूटी हुई हो, जैसे विवाह रेखा हम बनाते हैं दोबारा, यदि टूट जाए, ऐसे चले, तो या फिर दो भागों में विभाजित हो, ऐसे आगे से दो भागों में, तो क्या होता है? अरेंज मैरिज तो होती है और वैवाहिक जीवन में तनाव भी होता है। यदि हृदय रेखा टूटी हुई हो, जैसे हम बात करते हैं, ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा यहां से टूटी हुई हो कहीं से भी, जैसे हमने विवाह रेखा के बारे में बताया था, वैसे ही यदि ये हृदय रेखा टूटी हुई हो, ऐसे टूट गई, कहीं से भी थोड़ी बहुत टूट गई, तो क्या होता है? उसका भी ये ठीक नहीं है। या फिर धुंधली हो, ये यदि हृदय रेखा टूटी हुई हो या धुंधली हो और अंगूठे के पास से कोई धुंधली रेखा निकलती हो, जैसे अंगूठा है, यहां से कोई ऐसे शुक्र पर्वत से कोई धुंधली सी रेखा निकलती हो ऐसे, तो आप ये समझिए अरेंज मैरिज होती है। ये अरेंज मैरिज के लक्षण है। सबसे छोटी अंगुली अर्थात कनिष्ठिका अंगुली, वहां पर बुध पर्वत के पास में और मंगल पर्वत के पास अनेक रेखाएं हो तो वैवाहिक जीवन में काफी परेशानी आती है। ये है बुध पर्वत, यहां पर समझ लीजिए आप, इस तरह से रेखाएं हैं, और मंगल पर्वत के पास भी यहां पर रेखाएं हैं, इस मंगल पे हो, इस मंगल पे हो, ऐसे, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। यदि विवाह रेखा आगे से दो भाग में बटी हो, जैसे मैंने बताया, तो यह तलाक भी करवा सकती है। विवाह रेखा यदि टूटी फूटी हो तो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, झगड़े, ये सब होंगे, अलगाव की बार बार स्थितियां बनेगी।